ईद आ रही है। मुझे मालूम है कि दुनिया वबा महामारी से जूझ रहा है। सबकी अपनी अपनी दुख परेशानियां हैं, पर मेरे दिल में उम्मीद है कहीं ना कहीं इस परेशानी के बाद एक उम्मीद की किरण निकलेगी। खुशियों की किरण, मुस्कुराहट की किरण, उम्मीद की किरण, बिल्कुल बचपन वाली ईद की किरण। एक बच्चे के लिए जिस तरह ईद एक खुशी लाके दे देता है, रमज़ान के 1 महीने बाद एक खुशी, एक अजीब सी खुशी, नए कपड़े की खुशी, ईदी पानी की खुशी, नए पकवान खाने की खुशी, रिश्तेदारों के घर जाने की खुशी। मुझे मालूम है ये खुशी मयस्सर नहीं होगी इस बार। इसी उम्मीद के साथ मैं एक कहानी, बचपन वाली कहानी, प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह सुनाने जा रहा हूँ, ताकि कुछ उम्मीद मिल सके, एहसास ईद तो आए इस वबा में। मेरा नाम है सादैन और आप सुन रहे हैं होलिस्टिक हयात ऑन स्पॉटिफाई। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान में कुछ अजीब ललिमा है। आज का सूरज देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते रहते थे, आज वो दिन आ गया। अब जल्दी पड़ी है इन्हें ईदगाह जाने के लिए। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे, गेंद और ना जाने क्या कुछ। सबसे ज़्यादा पसंद हमीद है, वो 4-5 साल का गरीब सूरत वाला दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गतिवर्ष हैजा की भेंट हो गया है। माँ ना जाने पीली होते होते एक दिन मर गई। कहते हैं कौन सी बीमारी थी किसे कुछ मालूम ना था। दिल पर जो कुछ बीती थी वह दिल में सहते सहते सबसे सहकर इस संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है। उतना ही प्रश्न, उसके अब्बा जान रुपया कमाने के लिए शहर गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ लाने गई हैं, इसलिए हमीद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चे की आशा, उनकी कल्पना तो राय की पर्वत बना लेता है। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला हो गया है, फिर भी वो प्रश्न है। जब उसके अब्बा जान थैली और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगी तो वो अपने दिल के अरमा निकाल लेगा। तब देखता हूँ मोसीद, नूर और महमूद कितना पैसा निकालेगा। अभागी अमीना अपनी कोठरी में रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निखोड़े ईद को। आमिना
सोचती है। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। आमीना का दिल कठोर सा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप आमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेला जाने दें? उसे भीड़ भड़क्का में बच्चा खो गया तो वो क्या करेगी? नहीं आमीना, उसे जाने ना दे। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन घर में सिवैया कौन पकाएगा? बच्चे को खुदा सलामत रखे, बुरे दिन भी कट जाएंगे। मेरे पास 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद के पास हैं। गांव में मेले लगे हैं, बच्चे के साथ हमीद भी जा रहा है। नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकान की बारी है। मोहसिन बोला, कितना बड़ा झूला, चलो ना उधर चलते हैं। मैं भी चलूँगा। हामिद, तू भी चलना। ना बाबा ना, जरा से झूलों के लिए मैं अपने पैसे नहीं खर्चूंगा। गर गर पैसा पानी में। महमूद बोला, मोहसिन वो देख कितना बड़ा झूला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हमीद, तू भी चलना। ना बाबा ना, जरा से झूलों के लिए मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा। घर घर 10 चक्कर और पैसे पानी में। वो चारों चले जाते हैं। हमीद मेले में घूमता रहता है। वो चारों झूले झूलकर आ गए। हमीद बोला, तुम लोग आ गए? फिर वो चारों बोले, चलो खिलौने की दुकान में चलते हैं। क्या खिलौने हैं? मैं तो धोबिन लूँगा जो कपड़ा धो मेरा। मैं तो सिपाही ले रहा हूँ, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक लिए। मैं तो मिस्ती ले रहा हूँ जो पानी में मज़ा करे। मैं तो वकील लूँगा, काला जोगा, नीचे सफ़ेद अचकन। भैया कितने की है? 2 पैसा। ले लो। ठीक है। हमीद बोला, यह खिलौने तो बेकार है, मिट्टी के तो हैं, हाथ से छूटेंगे तो टूट जाएंगे। अरे चलो मिठाई की दुकान पर चलते हैं। मिठाई की दुकान पर मसूद बोला, हमीद रबड़ी ले ले, कितनी जायकेदार रबड़ी है, अल्लाह की कसम बहुत जायकेदार है। हमीद बोला, नहीं मुझे रबड़ी नहीं लेनी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर मसूद बोला, 3 पैसे तो ही हैं, क्या क्या लोगे? उधर से रहीम बोला, ये हमसे गुलाब जामुन लो ले, बहुत जायकेदार गुलाब जामुन है। उधर से मसूद बोला, दिल में तो ख्याल कर रहे होगे, खाने का मन तो कर रहा होगा, हम सब समझते हैं हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तुम चालाकी से खाओगे और हमें दिखाओगे, हम सब समझते हैं। सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद की नज़र एक छोटे से लोहे की दुकान पे पड़ती है। लड़कों के लिए तो यहाँ कोई आकर्षक का सामान ही ना था, पर हामिद के लिए था। हामिद मन में सोचता है, यहाँ तो चिमटे भी हैं, मेरी दादी के पास तो चिमटे नहीं, वो तवा से रोटी निकालती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। खिलौने तो बेकार की चीज़ है, इनका काम नहीं, चिमटे का तो काम है। अम्मा कहाँ बार बार बाज़ार आती है और चिमटा ले लेती है, उनके पास तो पैसा नहीं, चिमटा तो काम की चीज़ है। लोहार के दुकान के पास हमीद बोला, चिमटा कितने का है? लोहारदार डांटते हुए, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। हमीद बोला, ये कितने का है? तुम्हें बेचना है? ठीक ठीक बताओ। लोहेदार बोला, 6 पैसे का है। हमीद बोला, ठीक ठीक बताओ। 5 पैसे का। हमीद बोला, 3 पैसे में देना है तो दो, वरना रख लो। ठीक है, ले लो। हमीद चिमटा लेते हुए अपने दोस्तों के पास ऐसा गया मानो उसने किसी बंदूक खरीदी हो। मसूद बोला,
अरे पगले, ये चिमटा क्यों लेकर के आया है? हमीद बोला, ज़रा अपनी बिस्टी तो ज़मीन पे गिराओ। अरे बच्चू, वो तो चूर चूर हो जाएगी। रहीम बोला, तुम्हारा यह चिमटा कोई खलौना है? हमीद बोला, हाँ खलौना तो ही है। कंधे पे रख दो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा। तुम्हारे ये खिलौने को एक चिमटा लगा दूं तो वो चूर चूर हो जाएगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मसूद बोला, मेरा ये वकील ले लो और मुझे चिमटा दे दो। हमीद बोला, तुम्हारे वकील को पानी में डाल दूं तो बेकार हो जाएगा। हमीद बोला, मेरा ये बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर टनाटन खड़ा रहेगा। रहीम बोला, अच्छा ये चिमटा पानी नहीं भर सकता? हमीद बोला, मिष्टी को बांटेगा तो ये दौड़ता हुआ पानी लेके चला आएगा। रहीम, तुम्हारा चिमटा आग में तो जल जाएगा। हमीद बोला, आग में तो बहादुर शेर जलते हैं जनाब, अपना चिमटा तो बहादुर शेर है। महमूद हमीद को दोस्त बना लेता है। 11 बजे गांव सब पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में सब बच्चे के खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं। अम्मा बेचैन बैठी है, ना जाने हमीद किस हाल में होगा। बेचारे के पास 3 पैसे थे। खुदा बच्चे पर रहम करे। अम्मा अम्मा, प्यारी अम्मा। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर अम्मा बोलती है, ये कैसा बेसहज लड़का है, कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ लिया और ये चिमटा ले आया। सारे मेले में तुझे कुछ नहीं मिला सिवाय ये चिमटा के। हमीद बोला, तुम्हारी उंगली तवे से जलाता देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। अम्मा उसे प्यार से गले लगाती है और दुआ मांगने लगती है। अम्मा बोली, दूसरे बच्चे को मिठाई खाते हुए देखता होगा तो तेरा मन नहीं ललचाता होगा। कितना सहनशील है ये बच्चा, ख्याल करती है। फिर अम्मा बच्ची की तरह रोने लगती है और हमीद बूढ़े बुजुर्ग की तरह उसे समझाने लगता है। ये छोटी सी कहानी आपको ईद याद दिला देगी। ईद का मौका है, आप सबके साथ मनाएं। अपने पड़ोस में देखें कि कोई गरीब बच्चा भूखा तो सो नहीं रहा है। क्या उसे ईद मुयस्सर हुई है कि नहीं हुई है। ईद सिर्फ आपके परिवार के साथ नहीं, आपके समाज से बनता है, आपके पड़ोसी से बनता है। मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। मेरा नाम है सादैन और आप सुन रहे हैं होलिस्टिक हयात ऑन स्पॉटिफाइड।